नमस्ते, हेलो, हाय एंड वेलकम टू थिएटर कंसल्टेशन सर्विस। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ करंट फीलिंग का ही जो रीडिंग है वो ही साथ में देखेंगे उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ये कभी शादी की कमिटमेंट करेंगे आपको, ये भी मैं देखूंगी कि इनका जो कमिटमेंट होगा, शादी हो या परमानेंट रियूनियन हो, कि उनका आना जाना बंद हो जाएगा, ये जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन अगर है, या कोई भी चीज में कमिटमेंट देना कि नहीं मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ हूं, तो ये जो चीज ये करेंगे, ये क्या एक्चुअल एनर्जी इनके दिमाग में है। तो करंट सिचुएशन के ऊपर रीडिंग तो होगा ही, साथ में ये भी देखा जाएगा कि इस जो रिलेशनशिप है इसका फ्यूचर क्या है, ये भी देखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि करंट फीलिंग आप लोगों का डेली चाहिए, मुझे समझ में आता है, क्योंकि नेचुरली आप लोग तकलीफ में हो, क्या सोच रहे हैं, ये नेचुरल है, इसमें मुझे कोई बोलना नहीं है। बट आउटकम जानना बहुत जरूरी है कि इसमें रहेंगे या नहीं रहेंगे रिलेशनशिप में। देखिए, पर्सनली तो क्लैरिफाई किया जाता है प्रॉपरली, मगर जनरल रीडिंग में भी ऐसा बहुत लोग होता है कि बोलते हैं मैम जनरल रीडिंग एकदम मेरे साथ मैच हो रहा है। अब जो बोले थे जनरल रीडिंग में वही हुआ, क्योंकि आप एनर्जी को कनेक्ट कर पाए हो। ठीक है, तो एनी हाउ बात जो है हम लोग क्लैरिफाई करते हैं जनरल कलेक्टिव रीडिंग, तो कलेक्टिव एनर्जी के साथ ही तो होगा, आप भी तो पार्ट ऑफ कलेक्टिव एनर्जी, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ओवरऑल कलेक्टिवली क्या सोच रहे हैं आपकी पर्सन एंड आपकी पर्सन का। जब आपके सामने ये रीडिंग आएगा, टाइमलेस रीडिंग, जब भी कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग, जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगा, ये आपका ही रीडिंग होगा। बस एकदम सेल्फ लव में रहिए, खुश रहिए, कोई चीज के पीछे पागल की तरह दौड़िए मत। अगर वो बोल रहा है नहीं चाहिए, वहां पे स्टॉप कीजिए, बोलिए मत, क्रेविंग भी मत रखिए, अपने ऊपर काम कीजिए। देखिए, जो उनका आना है वो वापस आएंगे ही, और जिनको नहीं आना है वो हाँ करके भी लास्ट मोमेंट पे जा सकते हैं। समझ में आया? तो वो ना आज ही रीडिंग कर रही थी, तो वो ना बिल्कुल शादी के लिए नहीं मान रहा है, पहले तो हाँ बोला था, अभी बिल्कुल नहीं मान रहा है। क्यों भाई, आपका कोई रास्ता नहीं है क्या? मुझे तकलीफ हुआ सुन के। क्यों, आपका कोई जगह नहीं है क्या? आप सिर्फ उनके लिए जीते हो क्या? ये बहुत जानना जरूरी है। ठीक है ना, आप सिर्फ उनके लिए नहीं जीते हो, ये बहुत जानना जरूरी है कि आप आपके लिए जियो, आप आपके लिए जीना सीखो, आप आपके लिए हंसना सीखो। उनकी एक हाई हेलो आपकी मुस्कुराहट के कारण नहीं बन सकता, ये चीज में पहले अपने आप को तैयार कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग इस मोमेंट पे आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन हेल्प करें, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। Bottom of the deck, Nine of Cups, Knight of Swords, High Priestess, the Hierophant, Wheel of Fortune, Page of Pentacles, Eight of Cups, Nine of Cups तो है, Six of Cups, सोल लेवल कनेक्शन है, Seven of Cups, Tower, Queen of Wands, थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिख रहा है, Eight of Swords, Five of Wands, Knight of Wands, Nine of Pentacles, the Empress, Nine of Wands, एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है नाइन ऑफ कप्स। चलिए, अच्छा कार्ड को और थोड़ा एक ये करने के लिए और दो कार्ड मैं ले लेती हूँ। Eight of Wands,
6 ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड पार्टी सिचुएशन है मैक्सिमम लोगों के लिए। देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशन मतलब ही जैसे मैं ऑलवेज बोलती हूँ, इनका कोई गर्लफ्रेंड है, इनका कोई बॉयफ्रेंड है, या ये मैरिड है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। इनका फैमिली इशू हो सकता है, थर्ड पार्टी वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि इनका फैमिली इशू है। अब दोनों हस्बैंड वाइफ को मिडिल में कोई इंसान घुसे है, वो भी हो सकता है। आप जिनके बारे में देख रहे हो, आप दोनों छोड़ के जो भी सिचुएशन आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर रहा है, आपके रिलेशनशिप की ब्लॉकेज के कारण बन रहा है, दैट इज एक्चुअली थर्ड पार्टी। ये लैंग्वेज से जाना जाता है, ठीक है। हो सकता है रिलीजियन प्रॉब्लम, तो रिलीजियन प्रॉब्लम आपको थर्ड पार्टी होगा। फाइनेंस प्रॉब्लम, तो फाइनेंस स्टेटस डिफरेंस, दैट इज ऑल्सो योर थर्ड पार्टी। ऐसा हो सकता है कि आपका जो मतलब ये जो पर्सन है, ये बहुत सारा नेगेटिव थॉट्स भी चलते हैं, दैट इज थॉट्स थर्ड पार्टी। कुछ भी होगा, एंड इंसान तो थर्ड पार्टी होते ही है। मम्मी हो सकता है, पापा हो सकता है, बहन हो सकता है, फैमिली, बहुत कुछ हो सकता है। साथ ही साथ आप लोगों थर्ड पार्टी बोलने से जो समझ में आता है वो तो है ही, ठीक है। हर साइन का हो सकता है, एयर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन, फायर साइन। हर साइन का होना बहुत माने स्ट्रांगली हो सकता है। फायर साइन तो बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पे फायर साइन बहुत स्ट्रांग मुझे दिख रहा है। फायर एंड कप, वाटर साइन, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग एनर्जी दिख रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो पर्सन है, ये इमीडिएटली कम्युनिकेशन चाह रहा है। ये पर्सन इस मोमेंट की जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, इसमें ये बहुत जल्दी जल्दी कम्युनिकेशन की तरफ आने के लिए सोच रहा है कि कम्युनिकेट करे, कब मिलेंगे, कब बात करेंगे, इसके तरफ इनका बहुत ध्यान है। बट ये कहीं ना कहीं कुछ चीज को होल्ड बैक कर रहा है। क्यों होल्ड बैक कर रहा है? देखिए ये पर्सन का एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, अदरवाइज सबके लिए नहीं, बहुत लोगों के लिए, अदरवाइज एक ऑलरेडी मैरिड, अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि मैरिड है, इनका कुछ रिश्ता टूटने वाला है मैरिड लाइफ में, या ऐसा कुछ सिचुएशन में डगमगा रहा है जिसमें ये डर रहा है। अदरवाइज इनके घर से रिश्ता दिख रहा है, वो चीज लेके ये थोड़ा परेशानी में है। ऐसा कोई सिचुएशन है जहां पे ये चाह रहा है कि दौड़ के आपके पास आए। नाइट ऑफ सॉर्ड, साथ ही साथ एट ऑफ वांड, साथ ही साथ वो चाह रहा है कि आपके पास दौड़ के आए। इसके साथ साथ ये होल्ड बैक का एनर्जी मुझे दिख रहा है। इनके हाथ पे ऑप्शंस है, ऐसा नहीं है कि आप ही हो, ऑप्शंस है। साथ ही साथ आपके लिए प्यार उतना ही स्ट्रांग हो रहा है। अभी का जो एनर्जी दिख रहा है वो आपको कहीं ना कहीं एक कमिटमेंट ऑफर करना चाहता है, प्रॉपर कमिटमेंट देना चाह रहा है। जो चीज लेके मुझे लगता है इतना दिन बहुत नखरा किया है ये, हाँ ना, कभी आना कभी जाना, आपका वैल्यू नहीं समझना, कभी जब जरूरत पड़े बात कर लेना, कभी जरूरत पड़े बात नहीं करना, डर जाना, जब सुविधा होगा बात कर लेंगे, जब भी उनको प्रॉब्लम होगा बात बंद, इस टाइप का एनर्जी दिख रहा है। ऑप्शंस भी था, ऐसा एनर्जी है। अभी जो एनर्जी है ड्यू टू थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं एक बाधा हुआ सिचुएशन में है। ड्यू टू थर्ड पार्टी यहाँ पे एक बाधा हुआ सिचुएशन मुझे दिख रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, यू आर मैरिड, और ये भी इनके लिए थर्ड पार्टी, तो आप दोनों का रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी हुआ ना, तभी वो भी इनके लिए ब्लॉक के कारण हो सकता है। हो सकता है ये सिंगल है, आप मैरिड हो, या आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या अदरवाइज वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, आप मैरिड हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। एनी हाउ ऐसा कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिस सिचुएशन इनको बांध के रखा है एंड मन में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा कर रहा है कि जाना नहीं चाहिए, जाना नहीं चाहिए इस मोमेंट की एनर्जी में, मगर दिल बोल रहा है दौड़ के जाए। ये एनर्जी स्ट्रांग दिख रहा है। ये ना कहीं आपकी ऑरा को बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। ये ऑलवेज लग रहा है कि आपके साथ आके बात करे, क्योंकि अंदर जो प्रॉब्लम है वो हील्ड हो जाएगा। आपका जो एक पॉजिटिविटी है इनसे, ठीक है, कम्युनिकेशन करने की बहुत इच्छा है इनका, ऑनलाइन हो, आमने सामने हो, कम्युनिकेशन की एनर्जी मुझे बहुत लग रहा है। मगर कम्युनिकेशन के लिए डर, इनकी बहुत कोई कारण नहीं, इस मोमेंट पे डर बहुत दिख रहा है। कम्युनिकेशन में ये डर रहा है, बैलेंस करने की कोशिश में है। बार बार बोल रही हूँ थर्ड पार्टी सिचुएशन स्ट्रांग है। यहाँ पे आज की एनर्जी में थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। एंड विश लेके बैठे हैं, टाइम ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड आया है, बट हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, अभी भी एक्शन नहीं ले रहा है ड्यू टू द सिचुएशन, होल्ड बैक कर रहा है, चाह रहा है दौड़ के आए।
नाइट ऑफ सॉर्ड्स फास्ट कार्ड ही आया है, एक्शन की कार्ड, वो एक्शन लेने ही वाले हैं, बहुत जल्दी एक्शन लेने वाला है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स आया है, 6 ऑफ कप्स आया है, 8 ऑफ वांड्स आया है, नाइट ऑफ वांड्स आया है। हर कार्ड ही बोलता है, देखिए वो आपको एक इम्प्रेस की तरह दिखते हैं, एंड आपके साथ शादी, बच्चा होना, फैमिली, ये सब ये बहुत ज्यादा दिखते हैं। ठीक है, ये जगह में है। ये कार्मिक साइकिल चल रहा है आप दोनों के बीच, व्हील ऑफ फॉर्चून, कहीं ना कहीं एक कार्मिक साइकिल चल रहा है दोनों के बीच, जो खत्म होने वाला है अगले किसी के आपकी डिपेंडिंग ऑन योर कर्मा। किसी किसी के लिए ये 10 डेज हो सकता है, किसी किसी के लिए 10 आवर्स हो सकता है, किसी किसी के लिए 10 वीक्स हो सकता है, किसी किसी के लिए 10 मंथ हो सकता है, किसी किसी के लिए अक्टूबर तक हो सकता है। जिसमें मुझे दिख रहा है 5 to 10 मंथ, 5 to 10 आवर्स, 5 to 10 वीक्स, डिपेंडिंग ऑन योर कार्मिक बैगेज, हीज और हर कार्मिक बैगेज, जहां पे ये एक जगह है जहां पे एक बाधा हुआ सिचुएशन फील कर रहा है। ठीक है, एंड ये साइकिल है, ये एक साइकिल चल रहा है, वो आपको ऑफर करना चाहता है। इट्स अ स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ बॉन्ड। जो भी आज का रीडिंग देख रहे हो, 100% स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ बॉन्ड है इनका, क्योंकि इनके ऑप्शंस है, क्योंकि इनकी ऑप्शंस है, वो ये रिलेशनशिप को, देखिए प्यार तो है, सब है, एंड ये भी बात है, वो कहीं ना कहीं से कंपेयर का एनर्जी मुझे बहुत दिख रहा है कि आपके साथ आपकी उनका जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अगर वो फैमिली भी हो तो कहीं ना कहीं वो सोच रहा है कि देखो फैमिली में फिर भी मुझे यूज किया जाता है, मुझे इनको सब मालूम है। इनको अगर थर्ड पार्टी, उनका वाइफ हो, हस्बैंड हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, जो भी सिचुएशन हो या जो भी हो, ये इनको बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि ये लोग मुझे यूज कर रहे हैं, कार्मिक लोग मुझे यूज कर रहे हैं, मगर फिर भी इन लोगों के साथ ऐसा कर्मा है, इन लोगों के साथ ऐसा कर्मा है जिस कर्मा में ये बिल्कुल, मतलब मैं कार्मिक साइकिल में बोल रही हूँ ना, ये साइकिल तोड़ ही नहीं पा रहा है। ये एनर्जी है कि ये साइकिल को ये तोड़ ही नहीं पा रहा है, बहुत ट्राई कर रहे हैं तोड़ने करने के लिए। आप प्रॉपरली इनर वर्क कीजिए। अगेन आई एम टेलिंग यू, हीलिंग अगर प्रोवाइड कर सकते हैं कीजिए इनके ऊपर, आपके साथ रिलेशनशिप हीलिंग, कार्मिक कॉर्ड कटिंग, ये सब कीजिए। कोई मतलब शॉर्टकट पे मत जाइए, शॉर्टकट में आंसर भी शॉर्ट ही मिलता है, जो रिजल्ट मिलता है शॉर्ट, लॉन्ग टर्म रिजल्ट नहीं मिलता है। ये जिंदगी भर के लिए पॉजिटिव, वो डिवाइनली गाइडेड वे में ही होता है। इस मैं बार बार बोलती हूँ, इस 100% बी ऑनेस्ट, आपके साथ जो होगा अच्छा ही होगा। अगर आपके साथ नहीं हो रहा है मतलब आपके लिए सही नहीं है, समझ में आया? तो एनी हाउ बैलेंस करने की कोशिश में तो है, मगर इनकी अंदर एक बहुत ज्यादा कंपेयर आ रहा है आपके साथ। वो कार्मिक एक बहुत ज्यादा कंपेयर आते हैं एवरी मोमेंट, ओ सेक्सुअली, मेंटली, फिजिकली, ब्यूटीफुलनेस, इंटेलिजेंसी, आपकी काइंड नेचर, हर चीज में इनकी एक ऑलवेज कंपेयर। ये भी थक चुके हैं ये जगह से, धक्का खाते खाते चेंज कार्ड अगर देखा जाए, हेरोफेट, इसके बाद ही द टावर, ऐसा कुछ चेंज आ रहा है। अगर मैरिड भी है तो कुछ चेंज, एंड आपकी तरफ दौड़ के आना। नाइट ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ वांड्स की एक साइड में हम लोग देखेंगे ये 8 ऑफ वांड्स, एक साइड में 9 ऑफ पेंटिकल्स। सेल्फ लव पे आइए, खुद के ऊपर नजर दीजिए। वो कब फोन करे, ऐसा लोग होते हैं। आपने बोला था जुलाई अगस्त में तो मैम हम लोगों का मुलाकात होगा, बात होगा, तो जुलाई का 2 तारीख पागल हो चुके हैं। नहीं, मैं बहुत इनर वर्क कर रही हूँ। इनर वर्क अगर करे उनके अंदर क्रेविंग नहीं रहेगा। जुलाई का 2 तारीख से लग रहा है जुलाई अगस्त, मतलब भाई अब क्या इनर वर्क करो? इनर वर्क मतलब क्या है? इनर वर्क मतलब यूट्यूब में 4 टैरो का चैनल देख लेना। और सेल्फ लव, मैं सबको फॉरगिव कर दिया, बाप रे आप भगवान हो। ये कोई इनर वर्क में पड़ता ही नहीं है, पड़ता है सेल्फ लव में। आइए, खुद को जानिए, खुद के अंदर की छोटी सी जो आप है, छोटा सा जो आप है, जो भी हो, यहाँ पे हर जेंडर के लोग देख रहा है, उनको हिल कीजिए। होगा ही। मैं मेरे स्टूडेंट हजारों स्टूडेंट को मैं टेस्टिमोनियल में देती नहीं हूँ, ठीक है, कभी जरूरत पड़े तो बिल्कुल देंगे। ऐसा सिचुएशन है, मैं ऐसा नहीं करती हूँ क्योंकि सब जानते हैं मेरे। तो एनी हाउ, मैं अगर बोल दी वो होगा तो वो बिल्कुल, मैं ऐसा भगवान नहीं हूँ। बस एनर्जी रीच करके उनको स्ट्रॉन्ग बनाना, मेन मैं बोलती हूँ स्ट्रॉन्ग बन जाओ, सेल्फ लव में आ जाओ तो बिल्कुल होने वाला है। ये होगा ही, ये बिल्कुल, मतलब इसमें कोई मेरा मैजिक नहीं है, बस स्ट्रॉन्ग करती हूँ।
और कुछ नहीं, बाकी का काम यूनिवर्स करता है, एनर्जी करता है। मेरा इतना बड़े कैपेसिटी नहीं है कि मैं यूनिवर्सल एनर्जी को चेंज कर रही हूँ, मैं भगवान से बात कर रही हूँ, मैं 78D में घूम रही हूँ, नहीं है मेरे पास कैपेसिटी। मैं आपको स्ट्रॉन्ग बनाना, सेल्फ लव में लेके आना, ये बिल्कुल कर सकती हूँ। हीलिंग दे सकती हूँ आपका, उनका, ये सब प्रैक्टिकली जो काम है कर सकती हूँ। ठीक है, आप भी बी प्रैक्टिकल, इल्यूशन में मत जिए। ठीक है, तो विश फुलफिलमेंट की कार्ड बिल्कुल आया है, वेरी गुड। एनर्जी तो काफी अच्छा है। ब्लॉक है, सिचुएशनल ब्लॉक है, कर्मा क्लियर करके ही तो एक दूसरे के पास आना पड़ेगा, राइट। देखते हैं एनर्जी ओरेकल से और क्या एनर्जी आते हैं। एनर्जी, मगर एक बात सही है, कार्मिक से ना बहुत जल्द मैं देखती हूँ, कल तो संडे देखती हूँ मैं, अगर जरूरत पड़े तो कार्मिक से सिचुएशन काफी गंभीर होने वाले हैं। तो ट्विस्ट जो एनर्जी मेरा पिकअप हो रहा है, तो इसके लेके भी रीडिंग लेके आऊंगी। अगर जरूर आप लोगों का इंटरेस्ट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। ठीक है, देखिए कि ये क्या है और भी क्या क्लैरिफाई कर सकते हैं आपकी पर्सन की एनर्जी को। प्लीज डिवाइन हेल्प करें, प्लीज डिवाइन हेल्प करें मेरे व्यूवर्स की पर्सन का क्या एनर्जी है। इमीडिएटली अटैचमेंट, ये एक्सट्रीमली कार्मिक सिचुएशन में अटैचमेंट, मतलब अटैचमेंट इन द सेंस आपके लिए अटैचमेंट तो फील करेगा ही। अटैचमेंट इज अ कर्मा, 100% जानना। कोई भी चीज में आप भी जो पागलपन कर रहे हो इनके लिए, कर्मा से बंध है। अब बोलोगे सोल लेवल है तो कर्मा कैसे? कर्मा नहीं होगा, मोक्ष मिल जाएगा। कर्मा मस्ट, चीज को समझना होगा। सोल लेवल कनेक्शन है, मगर पास्ट लाइफ में भी तो आप मिले हुए हो, कुछ ना कुछ कर्मा तो क्रिएट हो चुका है, राइट। आप मेरे चैनल देख रहे हो, कहीं ना कहीं कार्य बहुत ज्यादा अटैच्ड हो, मेरे पास रीडिंग के लिए आए, मेरे पास कोचिंग के लिए आ रहे हो, मेरे पास हीलिंग ले रहे हो, कहीं ना कहीं कर्मा से अटैचमेंट तो है, नहीं तो आप क्यों आओगे? समझ में आया? द टेम्पल पथ, इनका ये सब अटैचमेंट कर्मा धीरे धीरे क्लियर करके ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहा है, ट्रूथ की तरफ जा रहा है। नंबर 5, नंबर 12, 2 + 1 3, तो 3, 5, 12 इज वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। 28 नंबर, विक्ट्री। इनका जो भी ब्लॉक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वो व्हील खत्म होगा एंड विक्ट्री की रास्ते में आपकी तरफ बिल्कुल आएंगे वो। 28 नंबर, 8 + 2 10, नंबर 1, 1 3 5 12 28 एंड द कॉन्ट्रैक्ट, कुछ बैलेंस, ये बैलेंस करना चाह रहा है। इतना दिन जितना आपको इग्नोर किया है, कुछ भी किया है, एक जगह से ये बैलेंस करना चाह रहा है, रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहता है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, मैंने बोला ना, ये नंबर 50, कहीं ना कहीं इनके अंदर भी स्ट्रेंथ ग्रो कर रहा है। साथ ही साथ आपका ऑरा इनको हील कर देते हैं, ये ऑलवेज हील्ड फील करता है, ये आपकी ऑरा इनको हील कर देते हैं एंड ऑलवेज हील्ड फील करता है। हीलिंग आपके साथ बात करके इनकी जितना दर्द दुख सब जैसे दूर हो जाता है, इस टाइप का एनर्जी है। ठीक है, द वर्ल्ड, एक्चुअली आप इनके लिए सच में एक वर्ल्ड हो, दुनिया हो। 29 नंबर, 2 + 9 11, 1 + 1 2, ठीक है ना। मैजिशियन एंड द मिरर, 5 + 3 8, 53 नंबर, मैजिशियन एंड द मिरर। ये बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है आपको। साथ ही साथ बार बार बोलती हूँ, कार्ड आने से ऐसा कुछ नेगेटिव मत सोचिए इनके बारे में, नहीं होगा, दूर, ये मेरे साथ ऐसा किया वैसे किया। कोई भी सिचुएशन आपको लेसन मिलने के लिए हुआ है, तो ऐसा कुछ नेगेटिव मत सोचिए जिसमें आप वो भी मिरर हो एंड वो नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करे। बी पॉजिटिव इस मोमेंट पे। और 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल, कहीं ना कहीं इनका इंट्यूशन पावर, अवेयरनेस बढ़ रहा है। ठीक है, एंड डिकेट, जो भी सिचुएशन है धीरे धीरे बढ़ रहा है। मतलब मैं देख रही हूँ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 1 नहीं, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 5 एंड 1 ऑल्सो 28, 1 3 5 8 6, वेरी इंपॉर्टेंट, 3 वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सब नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वहां पे भी मैं बोली हूँ। कुछ नंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नंबर छोड़ के भी मैं बताऊंगी कि ये पर्सन के अंदर बहुत सारा चेंजेस मैनिफेस्ट करना, अब बहुत कुछ एंजेलिक गाइडेंस, डिवाइनली गाइडेंस मिल रहा है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी इनको भी डोर नॉक कर रहा है, भाई आगे जाओ। ठीक है ना, ये एनर्जी में ये धीरे धीरे आ रहा है। अंदर का जितना दर्द है, दुख है, धीरे 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 धीरे
तोड़ के, सिचुएशन को समझ के, अटैचमेंट को तोड़ के कार्मिक से धक्का खाने वाला है। ये बहुत जोरदार धक्का खाने वाला है, जोरदार धक्का खाने वाला है, जोरदार धक्का खाने वाला है। तो ये एनर्जी मुझे बहुत दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये है एक्चुअल एनर्जी। देखते हैं बाबा का संदेश क्या है आपके लिए, बाबा क्या बोलना चाहते हैं आपको, बाबा क्या बोलना चाहते हैं आपको। प्लीज डिवाइन हेल्प करें, प्लीज डिवाइन हेल्प करें। बाबा क्या बोलना चाहते हैं आपको। जीवनाविधि, हर रिश्ते की एक जीवनाविधि होती है, समय के साथ वो समाप्त होते हैं। समझ में आया। ये जो आपका जो सिचुएशन चल रहा है, थर्ड पार्टी, ये वो जो लेके आप परेशान हो, ये भी खत्म होके न्यू बिगिनिंग होगा। हर चीज का ये जिंदगी में एब्सोल्यूट बोल के कुछ नहीं है। आप लोग जो रिलेशनशिप टूटने में इतना दर्द में डर जाते हो, क्यों? ये दुनिया में एब्सोल्यूट कुछ होता ही नहीं है, तो कैसे होगा? ये तो होगा ही। वो हर चीज जब जैसे जन्म होता है वैसे मृत्यु एकदम अवश्यंभावी है। तो ये भी रिश्ते भी ऐसे ही होता है, होगा, टूटेगा। ट्विन फ्लेम जर्नी होता है, टूटता है, सेपरेशन आता है, मतलब सेपरेशन तो आता है, फिर इस कॉस्ट्यूम चेंज होता है, नेक्स्ट जन्म फिर नया रूप में ट्विन को मिलना। तो ऐसा ही तो होता है, चीज को समझना होगा। नेक्स्ट है जीवन उद्देश्य, इसी धरती पे रहने व रखवाली करना तथा प्रकाश कार्य सेवक बनना ही आपके जीवन का उद्देश्य है। मतलब आप कहीं ना कहीं आपका लाइफ पर्पस से हट रहे हो, एकदम मत कीजिए। कहीं ना कहीं बाबा आपको फिर से नॉक कर रहे, बोल रहे, संदेश दे रहे कि आपका जो एक्चुअल लाइफ पर्पस है उसको समझिए, मेडिटेशन कीजिए। पहले आपको खुद को बताइए कि सच में मेरा उद्देश्य क्या है। आप जो कर रहे हो और आप जिस कारण के लिए इस धरती पे आए हो, नॉर्मल 90% केस पे सेम नहीं होता। उसको अवेयरनेस की तरफ, कॉन्शियसनेस की तरफ आप जितना जाओगे, पता चलेगा सच में यही मेरा लाइफ पर्पस है। लाइफ पर्पस नहीं है ऐसा कोई इंसान जन्म ही नहीं होगा, कोई कर्म के कारण ही इंसान पैदा होता है ना। तो ये इसके ऊपर काम कीजिए, खुद की अवेयरनेस के ऊपर काम कीजिए, खुद के ऊपर काम कीजिए, उसके बाद लाइफ पर्पस के ऊपर काम कीजिए। आपका जो गोल है उसे आप बिल्कुल आपको प्राप्त होगा, ठीक है। सो ये था आज का रीडिंग। होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी सर्विसेज चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ऑल डिटेल है, वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर 9087282880 दिया हुआ है, उसमें ही व्हाट्सएप कीजिए, नॉट कॉल। कॉल जब होगा वो, क्योंकि रीडिंग में रहते हो, अननेसेसरी हजारों कॉल आते रहते हैं। आपकी रीडिंग की टाइम में भी ये बन सकता है कोई आलतू फालतू कॉल कर रहा है ना। तो प्लीज आपका कॉल बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मैं उस कॉल को हाँ ना में आंसर देना नहीं चाहती हूँ। रीडिंग की टाइम में हम लोग अच्छा से बात करेंगे। अगर आप कॉल रीडिंग या वीडियो कॉल बुक कर रहे हो, तो अगर आप ऑडियो रिकॉर्डिंग भी बुक कर रहे हो, हर एक को पूछना, मेरे ही गले की आवाज जाएगा, मैं ही रीडिंग करूंगी, तो डोंट वरी अबाउट दैट। अगर आप कांटेक्ट करने के बाद मैं जो डिटेल फॉरवर्ड करूंगी, उसमें अगर आपको कुछ समझने में प्रॉब्लम हो, वॉइस मैसेज भेजिए, टाइप कीजिए, बिल्कुल आंसर दूंगी। बिल्कुल आपका जो भी क्वेश्चन है क्लियर करना मेरी ड्यूटी है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट के जरिए ही तो आपके साथ मेरा ये बंधन ऑलवेज बंधा रहता है। फील फ्री टू टेल इन कमेंट सेक्शन व्हाटएवर योर विश। जितना ज्यादा जो भी विश है, पॉजिटिव विश, आप बिल्कुल इसको मार दो, इसको जला दो, ये सब मत करना। आपका जो पॉजिटिव विश है आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं जब भी हीलिंग में बैठ के हूँ, रेकी मादर से, डिवाइन से सच्चे दिल से प्रे करती हूँ कि आपका जो विश है वो फुलफिल हो जाए। और होने के बाद इतना सारा प्यार भरी मैसेजेस आप लोग करते हो, थैंक यू फॉर दैट। और थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। ठीक है, देखिए और एक चीज मैं उस दिन सोच रही थी, आप लोगों का ऐसा विश फुलफिल हो गया, ठीक है, मैं प्रे करती हूँ आप लोग ऐसा काम करना, गरीबों को 2 रुपया का भी कोई हेल्प करना है, कुछ भी, एक कपड़ा देके हेल्प करना है, कुछ भी, कुछ खाना देके, आप लोग जब विश फुलफिल हो जाएगा वो भी एनर्जी एक्सचेंज होगा। डायरेक्टली मेरे पास आके आप नहीं कर रहे हो, तो उधर अगर आपको प्रे करने से हो गया है तो आप कुछ भी गरीब को दो, कोई प्राणी को दो, कुछ दे देना, आपका भी एनर्जी एक्सचेंज होगा। ठीक है, ये मैं भूल जाती हूँ बोलना, ये करना। ठीक है,
एंड मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करना और बेल आइकॉन को जरूर बताना कि न्यू वीडियो की अपडेट आपकी तरफ आते रहेंगे। थैंक यू।